हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप समेले क्लासेस में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। और इसमें 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, मतलब 4 क्वेश्चन है इसमें, तो एक एक करके मैं बताता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में अब इसमें हमें देखना होगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में कौन सा लॉ लगेगा, बस यही हमें समझना है तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5। इसका मतलब हमें क्या इसमें दिख रहा है, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लें कि बेस इसमें सेम है, बेस 2 है यानी बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है इसमें। और पावर क्या है, पावर डिफरेंट है, पावर अलग अलग है, क्योंकि इसमें पावर 2/3 और इसमें 1/5 है, यानी पावर इसमें डिफरेंट है। तो ये हमने इससे समझा। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम क्या करते हैं कि बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा ए, यानी बेस अगर ए है तो ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n, यानी दोनों में बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, बेस को लिख करके और पावर्स को ऊपर प्लस कर देते हैं। तो बस यही आइडेंटिटी इसमें हमें लगानी है। तो हम सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं कि सिंस ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n, ये हमें पता है। तो इसलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू, ये बेस हम एक ही बार लिखेंगे 2 लिखेंगे और इन पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2/3, एक तो ये था 2/3 और दूसरा था हमारा प्लस में 1/5। तो इस तरह से हमने इनको ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम ऐड करके साइड में निकाल लेते हैं। देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं इनको, तो डायरेक्ट यहाँ पे रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2/3 है और ये प्लस में है 1/5। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। और 3 5 15 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, 3 आया और 3 1 3, यानी ये हो गया हमारा कितना, 13 और अपॉन में 15। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर, अब हम इसका एलसीएम अगर लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा और यहाँ पे हो गया हमारा 10 और प्लस में हो गया 3, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, अब आगे इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 10 + 3 13 और 13 और अपॉन में कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। सो हम कह सकते हैं, सो 10 यहाँ पे चाहे तो लिख लें कि 10 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 13 और अपॉन में 15, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें देखिए 1/3 की पावर 3 और पूरे का पावर 7 है। तो इसको बड़ी सावधानी से करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे देखें कि अगर मान लीजिए हमारा ये 3 की पावर 3 ऐसा जो इसमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, इसकी जगह पे अगर ऐसा होता तो हम कैसे करते, पहले हम इसको समझ लें। अगर हमें ऐसा लिखा होता कि 1/a की पावर m, अब इस पावर को, अब हमें बेस पावर को ऊपर लाना है अगर इसको, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर प्लस में पावर है तो ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी a की पावर ऊपर हम लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब इसमें ये तो लिखा ही है और इसके पावर के बाद इसके अब जी क्या है, पावर के ऊपर पावर आ जाएगी। मतलब सिचुएशन क्या बनेगी कि जब हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो अब इसमें एक दूसरी चीज और लगेगी जो हम अभी समझ लें कि अगर मान लीजिए a की पावर माइनस में m है और उसका भी पावर है, यानी 7 थी तो यहाँ इसमें हम पावर मान लें n है। तो अगर इसमें पावर ऐसे है तो इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि a की पावर माइनस m इंटू n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a की पावर माइनस m इंटू n आ जाएगा, ठीक है।
ये स्थिति पावर ऑफ पावर जब होती है तो इसको हम प्रोडक्ट यानी गुणा कर देते हैं आपस में, और फिर इसको अगर हम फिर ऐसे लिख देते हैं कि 1 अपॉन, अब ये माइनस की पावर हो गई दोनों, तो ये नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, वापस प्लस में हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए हमने ये पूरा स्टेप्स आपको समझाए हैं। अब हम इसको करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो अब इसको इसी के अनुसार लिखते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन, और यहां पे हमने लिखा 3 की पावर 3, और इसका होल पूरे का कितना है, पावर है 7। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए इसका अगला स्टेप क्या होगा, इस पावर को अगर हम ऊपर लाते हैं तो क्या होगा, 3 की पावर माइनस में 3 हो जाएगी, क्योंकि नीचे थी, डिनोमिनेटर में ऊपर आई तो माइनस की हो गई, और इसकी होल पावर कितनी है, 7 है। तो अब इसमें पावर ऑफ पावर हो गई, तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी इनका आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, -3 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी 7 3 21 हो जाएगा। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 21 हो जाएगी। अब इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन, ये क्या होगा, पावर माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगी, यानी 3 की पावर 21 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 10 1 अपॉन 3 की पावर 3 और इस पूरे की होल की पावर 7, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 की पावर 21। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इसमें क्या है, 11 की पावर 1/2 और अपॉन में 11 की पावर 1/4 है। तो इसमें देखिए, इसमें एक चीज हमें समझनी है कि इसमें 11 यानी बेस बिल्कुल सेम है। ऐसे केस में क्या है, बेस बिल्कुल सेम है, ठीक है, और पावर्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे पावर 1/2 है और यहाँ पे पावर 1/4 है। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसा दिखता है कि बेस सेम है और पावर इसकी डिफरेंट हैं, तब हम क्या करेंगे कि इन पावर्स को, बेस को तो एक बार ही लिखेंगे और इन पावर्स को जो कि डिफरेंट हैं, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब क्या करेंगे कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो चूंकि इसमें बेस सेम है इसलिए बेस को हम एक बार लिख लेंगे और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी m माइनस n। तो इस तरह से ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये है। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम इसको अगर हम ऐसे करें कि इज इक्वल टू, यहीं पे आगे सॉल्व करते जाते हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इस रूल के हिसाब से m माइनस n यानी 1/2 माइनस 1/4 करना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे, हम 11 बेस को एक बार लिखा और पावर्स को आपस में क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। तो अब 1/2 माइनस 1/4 यहाँ पे कर लीजिए। तो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आया 4, 2 to the 4, 2 टाइम्स आया, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 हो गया। यहाँ पे 4 1 4, 1 आया और 1 1 1, तो 2 माइनस 1 यानी ये हो गया 1/4, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 1/4। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। सो दैट इज इक्वल टू 11 की पावर कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1/4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। अब इसका हम करते हैं फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे फोर्थ पार्ट हम लिख लेते हैं। ये क्या है, 7 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें पावर सेम है। इसमें क्या है, पावर सेम है बट बेस डिफरेंट है। तो हम इसको इसीलिए आपको ऐसा समझा रहे हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें क्या है, बेस 7 और 8 है, मतलब बेस क्या है, डिफरेंट है, और इसमें पावर सेम है। तो पावर्स क्या है, इसमें सेम है। तो ऐसे केस में जब ऐसा होता है, मतलब
इस तरह की पोजीशन बनी कि जैसे मान लीजिए बेस ए है और पावर इसका है कितना m, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऐसा निशान लगा दें, अब ऐसे लिख दें तो b की पावर यानी बेस यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ अगर a है बेस तो यहाँ पे b होगा, लेकिन पावर इसकी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे भी पावर m है तो इधर भी पावर m होगी। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a मल्टीप्लाइड बाय b, यानी a और b को हम यानी बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को एक बार लिख देंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। m क्या लिख दिया हमने, सिर्फ एक बार लिख देंगे। तो ये ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो करते हैं इसको शुरुआत। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर कितना है, 1/2 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर अब इसके बेस पे चूंकि हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सिंस a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू b, और इसकी होल पावर कितनी है, m है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, अब इसी तरह से बेस को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 8, और इसकी पावर एक बार ही लिखेंगे, यहाँ पे 1/2 हम लिख देंगे। तो अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 का 56 की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गया। तो 56 की पावर 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया 56 की पावर 1/2। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।